कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण श्रोतागण, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाप मोचन एकादशी की व्रत विधि, पूजन विधि तथा महात्म्य कथा। आइए शुरू करते हैं महात्म्य कथा से। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्रती के समस्त प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों को बड़े से बड़े यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचन एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अर्थात 1000 गायों के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। इस एकादशी तिथि का बड़ा ही धार्मिक महत्व है और पौराणिक शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। पाप मोचन एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। हो सके तो हवन भी कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो मनुष्य पूरे भक्ति भाव से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि पाप मोचन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इस एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन भक्त को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पाप मोचन एकादशी की पूजन विधि। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। दूसरा, उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। तीसरा, वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। चौथा, वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। छठा, इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। 7वां, फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। 8वां, शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। 9वां, रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। 10वां, अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। 11वां, इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें। अब हम जानते हैं पाप मोचन एकादशी की कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचन एकादशी श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा। धर्मराज पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है और फल क्या है, यह सब कथा महात्म्य सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मसुत, एक बार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब महर्षि लोमश ने कहा था, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है। इसका व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इस विषय पर एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ सदा वसंत रहता था, ऐसा कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं सदैव विहार किया करती थीं और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी चैत्ररथ वन में एक परम शिव भक्त मेधावी नाम के मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की सुंदरी अप्सरा ने मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाना गाया। उस समय शिव शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे थे। जब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भ्रुकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा
बांधकर नेत्रों को संकेत बनाया और कुचों की कुरी बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि भी हृष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले थे। दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना प्रारंभ कर दिया। वह मुनि भी उस अप्सरा के सौंदर्य और गाने पर मुग्ध हो गए। मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। वह मेधावी मुनि भी कामदेव के प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी मुनि से कहा, हे मुनि, अब मुझे बहुत काल रहते व्यतीत हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा अप्सरा के वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तू अभी और आज इसी संध्या को तो आई है, अतः अभी कुछ काल तक मेरे पास और ठहर, प्रातः काल तू चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर वह अप्सरा वहां पर ठहर गई और कुछ काल वहीं पर रहकर व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहरो। इस पर उस अप्सरा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होने वाला दिखाई नहीं देता है। मुझे आपके पास आए बहुत समय हो गया है, अतः मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आपके पास आए बहुत समय हो गया है, अतः अब मुझे जाना चाहिए। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब रमण करने के बाद समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह तथा 3 दिन व्यतीत हो गए थे। यह जानकर वह मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानने लगे। तब तो वह अपना तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोध वश में देखने लगे। उनके अधर क्रोध से कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगीं। उन्होंने उस अप्सरा को शाप दिया कि रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी यह पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। तब मुनि ने उसे व्रत करने की विधि आदि सब बता दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे मेधावी मुनि अपने परम पूज्य पिता श्री च्यवन ऋषि के पास आए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया जो तेरे यह समस्त तप का अंत हो गया? तब मेधावी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मान मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्त हो पिशाचिनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा श्रवण करने तथा पठन करने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस प्रकार हमने आपके सामने पाप मोचनी एकादशी की महात्म्य कथा, पूजन विधि तथा व्रत कथा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।